वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे थे और आज हम डिस्कस करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि BNSS का सेक्शन नंबर 8। देखिए, BNSS में कोर्ट ऑफ सेशन डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, सेक्शन 6, सेक्शन 7 जैसा कि हमने डिस्कस करा था, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड टेरिटोरियल डिविजन्स, तो वो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैं हल्का एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। सेक्शन नंबर 7 टेरिटोरियल डिविजन्स एंड सेक्शन नंबर 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। अब देखो, सेक्शन नंबर 8 क्या था सीआरपीसी का? सेक्शन नंबर 8 था सीआरपीसी का मेट्रोपॉलिटन एरियाज, और अब वो BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या कर चुके हैं, उसे एक्सक्लूड कर चुके हैं सेक्शन 8 को। ठीक है। देन सेक्शन 9 क्या था? कोर्ट ऑफ सेशन। और अब कोर्ट ऑफ सेशन के सेक्शन में है BNSS में सेक्शन नंबर 8 में। तो आप सभी को समझ आ चुका होगा कि जो हमारा सेक्शन नंबर 8 था किसका, सीआरपीसी का मेट्रोपॉलिटन एरियाज, उसे हम BNSS में एक्सक्लूड कर चुके हैं। ठीक है। तो इसी वजह से हमारा जो कोर्ट ऑफ सेशन पहले सीआरपीसी में सेक्शन 9 था, अब वो क्या बन चुका है, सेक्शन 8। किसमें? BNSS। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। स्टार्ट करें। क्लॉज 1, The state government shall establish a कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिविजन्स। देखिए, जैसा कि आप सभी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले क्या है, स्टेट किस में डिवाइड होती है? सेशन डिविजन्स में। किस में डिवाइड होती है? सेशन डिविजन्स में। सेशन डिविजन्स किस में डिवाइड होते हैं? डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड होते हैं? सब डिवीजन में। याद रखना, सब और सेशन में कंफ्यूज मत होना। ठीक है। स्टेट किस में डिवाइड हुई? सेशन डिवीजन्स में। सेशन डिवीजन किस में डिवाइड हुए? फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में। और डिस्ट्रिक्ट किस चीज में डिवाइड हुए? हमारे सब डिविजन्स में। तो यहां क्या लिखा है, क्लॉज 1 या सबसेक्शन 1 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? शेल मींस मैंडेटरी। स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश करेगी फॉर जस्ट अ मिनट, फॉर एवरी सेशन डिविजन्स, यानी कि सभी सेशन डिविजन्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। स्टेट गवर्नमेंट क्या है? मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। वो क्या स्टैब्लिश करेगी? कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश करेगी। गॉट इट? अब देखिए, जैसा मैंने आप सभी को बताया, स्टेट फर्दर किस में डिवाइड हो रही है? सेशन डिविजन्स में। देखो, सॉरी अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही हो, बट वर्ड मैं बोल रहा हूं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। देन डिस्ट्रिक्ट, देन किस में डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल सही, सब डिविजन्स। तो हमारे सबसे पहले हमारा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, मैंडेटरी है कि वो क्या करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश करेगा। कोर्ट ऑफ सेशन को COS यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश करा जाएगा। कहां पे? फॉर एवरी सेशन डिवीजन। जैसे स्टेट डिवाइड हुई 1, 2, 3 सेशन डिवीजन में क्या हुए? स्टेट डिवाइड हुई है। तो ये जो सेशन डिवीजन्स है, इन सभी सेशन डिवीजन्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ सेशन। क्लॉज 1 क्लियर? कम टू द सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज क्या कहता है? एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। जो हमारी कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश हो रही है, उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? उसे हम किस नाम से जानेंगे? जज के नाम से जानेंगे। और उसे कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्लॉज नंबर 3, हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज। देखो, एक हो गया सेशन जज, जिसे कौन अपॉइंट कर रही है? हाई कोर्ट अपॉइंट कर रही है। और एडिशनल सेशन जज क्या हो गया? पावर दोनों की सेम ही रहती है लगभग, बट एडिशनल होता है। एडिशनल के पास जब एक एडिशनल को क्या कर लिया जाता है? एडिशनल ही बाद में जाके सेशन जज बन जाता है। सेम पावर होती है, सेम वर्किंग होती है, बट हेड किसे कहा जाता है? सेशन जज को। ठीक है, मतलब पावर की अगर बात करते हैं तो इक्विवेलेंट टू सेशन जज होती है एडिशनल सेशन जज की। आगे चलते हैं, क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है? The session judge of one session division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another division। इस चीज को समझे। देखिए क्या कहते हैं, हाई कोर्ट क्या कर सकती है?
सेशन जज को मैं लिख रहा हूँ एस जी, ठीक। अगर ये सेशन जज किसी भी किसका है, एक सेशन डिवीजन का है, यानी कि सेशन जज ऑफ SD1, सेशन डिवीजन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हाई कोर्ट क्या कर सकती है, इस सेशन जज को अपॉइंट कर सकती है, हाई कोर्ट क्या कर सकती है, इस सेशन जज को अपॉइंट कर सकती है एडिशनल, एज अ एडिशनल सेशन जज, एज अ एडिशनल सेशन जज क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है किस सेशन डिवीजन के लिए, किसी और सेशन डिवीजन के लिए। मींस लेट्स सपोज एग्जांपल के हिसाब से ले लेते हैं सेशन डिवीजन नंबर 2। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाई कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी एक डिवीजन के सेशन जज को एज एन एडिशनल सेशन जज अपॉइंट कर सकती है किसी और सब डिवीजन के लिए। क्लियर? तो मैंने यहां लिख दिया सब डिवीजन 2। क्लियर हो? अगर तब भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक और बार सुन लेना, इस चार्ट को बना लेना, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी क्लियर नहीं होता तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम और व्हाट्सएप नंबर आप सभी को रिफ्लेक्ट हो ही रहा होगा। कम टू द क्लॉज नंबर 5। क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है, वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वेकेंट, द हाई कोर्ट मे मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन which is or may be made or pending before such court of session by an additional session judge, or if there be no additional session judge by CGM in the session division, and every such judge or magistrate shall have the jurisdiction to deal with any such application। देखिए क्या कहा गया है, अगर कोई भी सेशन जज का जो ऑफिस है, ठीक है, सॉरी ना, राइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लेना बच्चों, जो सेशन जज का जो भी ऑफिस है अगर वो वैकेंट है, ठीक है, ऑफिस क्या है, वैकेंट है, तो क्या होगा, हाई कोर्ट क्या करेगी, जो अर्जेंट एप्लीकेशंस है उन्हें डिस्पोजल करने के लिए क्या करेगी, बिल्कुल सही, एडिशनल सेशन जज के ऊपर वो चीज़ डाल देगी। मींस सेशन जज अगर नहीं है तो उनकी वर्किंग कौन करेगा, जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है, जो अर्जेंट एप्लीकेशंस हैं उनके डिस्पोजल्स के लिए जो कोर्ट ऑफ सेशन में पेंडिंग है, उन्हें कौन करेगा, बिल्कुल सही, एडिशनल सेशन जज करेगा। अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है अवेलेबल, ठीक है, लिखा है इफ देयर बी नो एडिशनल सेशन जज, तो कौन करेगा, फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, CGM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। गॉट इट? अगर सेशन जज का ऑफिस वैकेंट है तो सारी परफॉर्मेंस की ड्यूटी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, किसे कह सकता है कि एडिशनल सेशन जज को क्या करना पड़ेगा, सेशन जज का वर्क को क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, उनके फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा उनके फंक्शंस को। अगर एडिशनल सेशन जज भी अवेलेबल नहीं है तो कौन साहब करेंगे, CGM साहब, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मैं आप सभी को बेरक भी समझा रहा हूँ, अपने नोट्स भी दूंगा आगे, नोट्स जिसके ये सारे पॉइंटर्स है ना, जो सब सेक्शंस है, और ये सबको क्या करेंगे मेरे नोट से भी देखेंगे, और मैं ये चार्ट फॉर्म में बना रहा हूँ, इन्हें चार्ट फॉर्म में आप अगर नोटबुक में बना लेते तो बेटर है, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्लॉज। जिसे समझ नहीं आ रहा डोंट वरी, जब मेरे नोट्स भी होंगे आगे, जो मैंने क्लॉजेस को चार्ट फॉर्म में अपने नोट्स में अपनी सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझाने की कोशिश करिए, वहाँ से भी समझ नहीं आया था तो आप मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सब सेक्शन 6, द क्लॉज नंबर 6। द कोर्ट ऑफ सेशन shall ordinarily hold its sitting at such place or places as the High Court may by notification specify। यानी कि अगर सिटिंग प्लेस की बात करते हैं तो हाई कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन की प्लेस को, सिटिंग प्लेस को क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा बाय नोटिफिकेशन। गॉट इट? आगे चलते हैं। बट इफ इन एनी पर्टिकुलर केस कोर्ट ऑफ सेशन is of opinion that it will tend to the general convenience, याद रखना, अगर जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस, अगर फॉर द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी या विटनेस, अगर उन्हें कोई और प्लेस रखनी है कोर्ट ऑफ सेशन को, तो वो क्या कर सकते हैं, इट मे बी विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज, जिसमें कंसेंट की रिक्वायर्ड होगी, किसकी, अक्यूज की और प्रोसिक्यूशन की, दोनों की क्या होगी, कंसेंट रिक्वायर्ड होगी, तो वो कहीं और भी क्या रख सकते हैं, सिटिंग प्लेस रख सकती है कोर्ट ऑफ सेशन। किसी भी पर्टिकुलर केस में उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टीज या विटनेस की कन्वीनियंस के लिए कोई और प्लेस रखनी चाहिए कोर्ट ऑफ सिटिंग की, है ना, जो सिटिंग प्लेस है, तो वो क्या करेंगे, कंसेंट लेंगे प्रोसिक्यूशन की, अक्यूज की, और किसी और प्लेस को क्या कर सकते हैं, सिटिंग प्लेस बना सकते हैं। गॉट इट? आगे चलते हैं कौन से क्लॉज पे, 7 पे। अब जो 7 और 8 क्लॉजेस हैं ये पहले नहीं थे, ये दोनों ही न्यू ऐड हुए हैं। देखो जब आप अपना बेरेट को लेके बैठे हो
तो प्लीज़ देखो ये मेरा बेयर ही है जिसमें मैंने सब चीज़ मार्क अंडरलाइन सब कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने पेन से कर रखा, आप पेंसिल से कर सकते हो, पेन से कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं जानता हूँ मैंने पुराने बेयरट्स जो हैं मेरे CRPC CPC एंड ऑल ये सब चीज़ें, इन सब में मैंने पेंसिल से अंडरलाइन करा था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाता है ना, रिमूव से होने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने पेन से ही मेंशन कर रखे हैं। अगर आपको पेन से नहीं करना बेयरट में मेंशन तो आप अपनी पेंसिल से कर सकते हैं, बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि देखिए जो चीज़ ऐड हुई है न्यू, क्योंकि देखो उन चीज़ों से क्वेश्चन उठेंगे जो मुझे लगता है, तो जो चीज़ नई चेंजेस आए हैं तो उन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नया क्या चेंज हुआ है, तो इसलिए आप प्लीज़ मेंशन जरूर करें। तो देखते हैं क्लॉज नंबर 7 को। द सेशन जज में from time to time make order consistent with this संहिता as to the distribution of the business among such additional session judge। जो additional session judge है तो उनके लिए जो session judge है with the time to time है ना, from time to time क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं, बट जो ऑर्डर होंगे, जो रूल्स होंगे वो किसके कंसिस्टेंट में होने चाहिए, हमारे संहिता के कंसिस्टेंट में होने चाहिए, किसके रिगार्डिंग एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो एडिशनल सेशन जजेस, देखिए जो सेशन जजेस हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम किसे, एडिशनल सेशन जजेस को, ठीक है, रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। और जो ये जो ऑर्डर्स होंगे वो किसके कंसिस्टेंट में होंगे, ठीक है, संहिता के कंसिस्टेंट में। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो अगेंस्ट में नहीं होंगे। अगेंस्ट का मीन्स कि वो वायलेशन नहीं होगा हमारे किसी भी प्रोविजन का, किसमें, संहिता का। ठीक है, कम टू द क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर 8 भी हमारा न्यू ऐड हुआ है, देखते हैं क्लॉज नंबर 8 क्या कहता है। The session judge may also make provision for disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act। देखिए सेशन जज क्या कर सकते हैं, प्रोविजन दे सकते हैं किस टाइम पे, फॉर द डिस्पोजेबल, कोई भी अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए प्रोविजन दे सकते हैं। कब, जब सेशन जज दो रीजन है, क्या, अब्सेंट हो या इनएबिलिटी टू एक्ट। इनएबिलिटी टू एक्ट का मतलब वो बीमार है, अनेबल है, एक तरीके से वो एक्ट अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो सेशन जज किसे कह सकते हैं, प्रोविजन दे सकते हैं किस चीज़ के लिए, अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए, किसे, एडिशनल सेशन जज को। और अगर एडिशनल सेशन जज भी एब्सेंट हैं तो किसे कह सकते हैं, CGM को। वही चीज़ कही गई है, जैसा हमने थोड़ा थोड़ा सिमिलर कहा देखा था, बिल्कुल सही। ठीक है, 5th क्लॉज में आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ अ पर्सन बाय द गवर्नमेंट की बात नहीं करता किसी भी सर्विसेज में। ठीक है, और पोस्ट इन द करेक्शन एक बार रीड आउट कर लोगे समझ आ जाएगा। जो सेक्शन 10 था हमारा CRPC का, उसे भी रिमूव करा जा चुका है। अभी तक हमने क्या देखा है, जो सेक्शन 8 था उसे भी रिमूव कर दिया, और जो सेक्शन 10 है CRPC का, इन्हें रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, BNSS में। अब जो हमने सब पढ़ा है कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि एज सेक्शन 9 एज पर CRPC एंड सेक्शन नंबर 8 एज पर BNSS, तो उसे थोड़ा सा मेरे नोट्स और सिमिलर लैंग्वेज में, सॉरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने नोट्स में क्या लिखा है, सेक्शन 8 हम BNSS पढ़ेंगे, कौन सा, कोर्ट ऑफ सेशन का। क्लॉज 7 क्लॉज 8 क्या है, न्यू है। ठीक, 1 बाय 1 समझते हैं। देखो वीडियो को पूरा देखो, अगर कुछ चीज़ सिमिलर भी है, सिमिलर का कहने का मतलब मेरा क्या है, पहले ध्यान से सुन लो। पहले मैंने बेयर बताया, और सेम ही लैंग्वेज मैंने क्या कर रखी है, थोड़ी बहुत क्या करके चार्ट फॉर्म में क्या करके ब्रेक डाउन करके आपको समझा रहा हूँ। तो देखो 2 बार पढ़ लोगे ना तो फ़ायदा ही है आपका, कुछ कम तो नहीं पढ़ा रहा, ज़्यादा ही तो पढ़ा रहा हूँ। अगर कोर्ट ऑफ सेशन को फिर अपने नोट्स में आपको समझा रहा हूँ तो एक बार आप ज़्यादा ही पढ़ रहे हो, कम नहीं पढ़ रहे हो। ठीक, देखते हैं। फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन्स। सिंपल सी बात, हर एक सेशन डिवीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट किस चीज़ को एस्टैब्लिश करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश करेगी। सेशन जज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, जो सेशन जज होते हैं यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन, उसे कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। हाई कोर्ट क्या अपॉइंट करती है, थर्ड क्लॉज क्या कहता है, वो एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज होता है। जो असिस्टेंट सेशन जज हमारा एक्सक्लूड कर दिया गया, जो एडिशनल सेशन जज होते हैं उन्हें भी कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। कोई भी सेशन जज किसी भी एक डिवीजन का अपॉइंट करा जा सकता है, एडिशनल सेशन जज किसी और अनदर डिवीजन का, यानी कि किसी और सेशन डिवीजन का कौन अपॉइंट कर सकती है, हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। अगेन बताता हूँ, 4th वाला क्लॉज कई बार कन्फ्यूजन देता है, बच्चे नहीं समझ पाते। सेशन जज किसी एक डिवीजन का
हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है उसे एज अ एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन, यानी किसी और सेशन डिवीजन का। ठीक है, फिफ्थ क्लॉज चलते हैं। फिफ्थ क्लॉज क्या कहता है, अगर सेशन जज का जो ऑफिस है वो क्या है, वैकेंट है। ठीक है, हाई कोर्ट क्या करेगी, अरेंजमेंट्स करेगी किस चीज़ के लिए, अर्जेंट एप्लीकेशंस की डिस्पोजल के लिए। हाई कोर्ट क्या कर सकती है, एडिशनल सेशन जज को एज अ सेशन जज अपॉइंट कर सकती है। और अगर कोई भी एडिशनल सेशन जज नहीं है तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, सीजीएम को अपॉइंट कर सकती है किस चीज़ के लिए, फॉर द डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन। ठीक है, सिक्स क्लॉज क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेसेस, यानी कि जो कोर्ट ऑफ सेशन की जो सिटिंग प्लेसेस होंगी वो कौन सी प्लेसेस होंगी, जो हाई कोर्ट क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा। कैसे, बाय नोटिफिकेशन। जो 7 और 8 था जो सीआरपीसी का नहीं है, न्यू ऐड हुए हैं बीएनएसएस में, उन्हें भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। होपफुली आपको कोर्ट ऑफ सेशन टॉपिक अच्छे से समझ आओ, यानी कि सेक्शन 8 ऑफ बीएनएसएस आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया हो। अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, जिसमें हम 9 से लेके 13 तक के बीएनएस के सारे सेक्शंस को देखेंगे, यानी कि 11 से लेके 15 तक के सीआरपीसी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, जिसमें कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि इन सबको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सारे सेक्शन को डिस्कस करेंगे। थोड़ी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की, बट हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट आप सबको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए। एंड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी डाउट है ना, तो देखो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आप सभी को स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।